सप्ताह का पहला दिन समाजवादी पार्टी का रहा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के आगमन से जिले भर में समाजवादी कार्यकर्ताओं की रही भागम भाग। पूर्व मंत्री को सुनने व सपा प्रत्याशी को विजयी बनाने के आह्वान में उमड़ा जन सैलाब। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। 22 जनवरी दिन सोमवार का समाजवादियों का रहा, क्योंकि जिले भर से कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़कर सपा के केंद्रीय कार्यालय और बाद में मोहम्मदाबाद के रोहिला चौराहे पर एकत्रित हो गया। इतना ही नहीं, जिले भर की प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी समाजवादियों के अपने कैमरे में कैद करती रही। हालांकि कार्यक्रम तो सुबह 11 बजे का था, परंतु सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कार्यक्रम में 3 घंटा विलंब से पहुंचे, जिसके कारण पत्रकारों व कार्यकर्ताओं में असुविधा तो हुई, परंतु पूरा दिन पत्रकार व कार्यकर्ताओं मोर्चा जमाए रहे। पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने सपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद मंच पर पहुंचे और फिर शुरू हुआ कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच द्वंद्व युद्ध। हालांकि सपा राष्ट्रीय महासचिव चाचा शिवपाल यादव जनपद में पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को भारी मतों से जिताने की अपील करने और भाजपा के बीते 10 वर्षों के कार्यकाल का भांडाफोड़ करने आए थे, परंतु सपा कार्यकर्ताओं ने सारे नियम, कायदे, कानून व सभ्यता को ताक पर रखकर कार्यक्रम में अफरा तफरी मचा दी। कार्यकर्ता कार्यक्रम की अस्मिता को भंग करते हुए नारेबाजी करते हुए मंच पर चढ़ गए और पैर छूने के बहाने सेल्फी खेलने लगे, जिसके कारण चाचा शिवपाल यादव की सपा प्रत्याशी के लिए अपील कार्यकर्ताओं को शांति का पाठ पढ़ाने में बदल गई। कार्यकर्ताओं का हुड़दंग इतना बड़ा कि चाचा शिवपाल को मंच पर मेज के ऊपर खड़ा होना पड़ा। हुड़दंग के बीच कई बार सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने की अपील की, परंतु कार्यकर्ता ने सपा प्रत्याशी की अपील इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। कार्यकर्ताओं के हंगामे को देख चाचा शिवपाल व कार्यकर्ताओं को जोश में व होश बनाए रखने की बात को बराबर कहते रहे। उस हुड़दंग के बीच पत्रकारों के सवालों पर चाचा शिवपाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सभी शांत हो जाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले फेज में बुरी तरह से हारी है, तो इसलिए हताशा में है और बौखला गए हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, और पूरी तरह से हारी है। और ये जो हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। यादव जी से उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुर्दाबाद पाखंडवाद है, उसको आप क्या कहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग भगवान में भी विश्वास रखते हैं, हमारे हृदय में हैं। जितने भी भगवान हैं सब हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों के हृदय में हैं। ऐसे लोग झूठ प्रचार प्रसार करते हैं। कानूनी संस्थाओं का जो प्रयोग किया जा रहा है वो कितना सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव हार रही है, तो इसलिए जितनी भी संस्थाएं हैं उनको अपने पक्ष में करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन देश और विदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और पहले फेज में सभी सीटों पर जीत रही है। इलेक्शन कमीशन की जो बात कही जा रही है कि ये संज्ञान नहीं ले रहे, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, हम अभी तो जहाँ जहाँ इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं प्रशासनिक तौर पर, उसकी चुनाव आयोग को कंप्लेंट करें और आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए, और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं और जो गड़बड़ियाँ करा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अभी हो नहीं रही है। देखिए, अभी तो हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं
कंप्लेंट कर रहे, लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं। कार्रवाई आयोग को करना चाहिए और जब कार्रवाई करेंगे तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है और हमारा आयोग से यही उम्मीद है कि निष्पक्ष होकर के चुनाव करा। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो तुमको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन और पीडीए जैसे बनाए हुए हैं। देखिए, यही तो परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी को हमारे परिवार से परेशानी है और हमेशा हमारे परिवार जीता है, फिर जीतेगा। क्या ईडी आप तक पहुंची है अभी तक? देखिए, ईडी, सीबीआई और ये सभी संस्थाएं और ये सभी विपक्ष के नेताओं पर देख ही रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री देख रहे हो, झारखंड के मुख्यमंत्री और कई विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज करके सफाई तक पहुंची है। सफाई तक सफाई पे क्या करोगे? सफाई पे तो कभी नहीं है, ना चाहिए है ना आएगी। चलिए, धन्यवाद। आपको बताते चलें कि कार्यालय का शुभारंभ कर चाचा शिवपाल का काफिला मोहम्मदाबाद के रोहिला चौराहे पर पहुंचा, जहां समाजवादियों ने चाचा शिवपाल सिंह का बड़ी ही जोरदारी से नारों के साथ स्वागत किया। आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में ना तो सपा की गुटबाजी दिखी और ना ही नेताओं में मतभेद। इतना ही नहीं, मंच साझा करने को लेकर भी नेताओं में किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं दिखा। अब ये यूपी 76 न्यूज की खबर का असर है या पार्टी के प्रति वफादारी कि बीते दिन पार्टी व सपा प्रत्याशी की दूरी बनाए हुए नेताओं के नाम यूपी 76 न्यूज ने अपनी खबर में बोले थे। वह सभी नेता कार्यक्रम में मौजूद थे। खैर, जनसभा को संबोधित करते हुए चाचा शिवपाल ने भाजपा पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, जुमलेबाजी व झूठ बोलने आदि शब्दों से हमलावर होते हुए लोगों से सपा प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। चाचा शिवपाल ने अपने संबोधन में कहा, इनको जिताना है और ये जिताना है भारतीय जनता पार्टी के जवाब और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और देश की जनता को धोखा देने का काम किया। इन्होंने मिसाल को बहुत अच्छे दिए और नाम है देश की जनता काम भी नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में और विदेश पार्टी जितने भी नारे लिए थे और देश विदेश के विकास के लिए भी हम पूछना चाहते हैं सरकारों के साथ नहीं कर पाए, किसानों की आय को कम किया। इन्होंने नारा दिया था कि हम नौजवानों को जो पढ़े लिखे लड़के हैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं किसी के परिवार है जिन्हें 10 सालों में नौकरी किसी को नौकरी नहीं दी और आपने अभी देखा है 8 बच्चा लीक हो गया और आज तक बच्चा लीक कराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और बेईमानी के साथ धन भी है, बेईमानी है और झूठी सरकार है। तो बताओ सरकार को पढ़ना है आज आप लोग यहाँ हमारे साथ रहे हैं उनको तो बहुत आप लोगों को घर घर जाना है और आपको बहुत करना पड़ा। तो इसलिए घर जाइए और जितना भी आपका वोट है आप घर से लेकर
95% वोट डालना है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमने 7 साल के बाद चुनाव होने के बाद यही कर आएंगे।